मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करता हूं मैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ से जो प्रकाश है लिखा हुआ भी है। प्रकाश पढ़ेंगे हम। सबसे पहले प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमारा जो पहला होगा, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। ठीक है, लाइट पढ़ेंगे। ठीक बच्चा, प्रकाश क्या होती है? तो जैसा क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्वनि के बारे में, जो कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसी से रिलेट होता है यह भी। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोगों को पढ़ना है कि प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह इसके कारण हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा बताऊं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। प्रकाश 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 एक प्रकार की, ठीक है, ब्लैक ही सही है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, होती है। अब देखिए, जो प्रकाश है एक प्रकार की एनर्जी है। इसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रकाश क्या है कि प्रकाश ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आंखों पे पड़ने के बाद, ठीक है, हमारी दृष्टि को जागृत करती है। जागृत मतलब सेंस उत्पन्न करती है हमारी दृष्टि में, जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं लिखवा दूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि को जागृत करती है। क्या करती है? जागृत करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हाँ, चलिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। जो प्रकाश है, अब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? तो अगर हम कहें कि हम किसी वस्तु को अगर देखना है, तो मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ये हमको काली कलर की दिखाई पड़ती है। किस कलर की दिखाई पड़ती है? काले कलर की। तो सबसे पहले देखिए कोई वस्तु हमको दिखाई कैसे पड़ती है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उसकी आँख है, तो इसको यहाँ पे एक वस्तु या एक व्यक्ति खड़ा है जो कि उसको पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। ऐसा किस लिए होता है? किस लिए ब्लैक दिखाई दे रहा है? इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि देखिए कहीं से प्रकाश के स्रोत से चलेगा। प्रकाश यहाँ पे कहीं प्रकाश का स्रोत होगा। क्या होगा? प्रकाश का स्रोत होगा। सोर्स ऑफ लाइट होगी। क्या होगी? सोर्स ऑफ लाइट होगी। ठीक है बच्चा, सोर्स ऑफ लाइट होगी। इस सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश यहाँ पे जाएगा, लाइट यहाँ पे जाएगी और यहाँ से टकरा के फिर यहाँ से टकरा के, ठीक है, यहाँ से टकरा के
ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचता है प्रकाश, तब वह वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। अब देखो, आपको पता होगा कि जो सूर्य का प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश होता है, किस कलर का प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। कितने रंगों से मिलके बना होता है? 7 रंगों से मिलके बना होता है। 7 रंगों से मिलके बना होता है। ठीक है, ठीक है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलके बना होता है। अगर मैं कहूँ कि हमको कोई वस्तु ब्लैक दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कि उस वस्तु के अंदर, ठीक है, उस वस्तु के अंदर श्वेत प्रकाश को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करने की क्षमता है। अतः देखिए, श्वेत प्रकाश है, 7 रंगों से है। यह प्रकाश मान लीजिए यहाँ से श्वेत कलर का प्रकाश निकला, इस वस्तु पे टकराया और इस वस्तु ने पूरे प्रकाश को ही अवशोषित कर लिया। जब सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तो कोई प्रकाश बचेगा? नहीं बचेगा। जब नहीं बचेगा तो यह वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। अगर मैं कहूँ कि एक कोई और वस्तु है, ठीक है, या कोई और व्यक्ति है जो हमको कैसा दिखाई दे रहा है? पीला दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? पीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीला दिखाई दे रहा है। अगर पीला क्यों दिखाई देगा? यहाँ से प्रकाश जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर से हमारी आंखों तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? आंखों तक जाएगा। तो देखिए, प्रकाश तो आया यहाँ पे, बाकी इस वस्तु का जो गुण है, सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है, केवल पीले रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसलिए यह वस्तु हमको कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, जैसे कोई भी वस्तु, अगर मैं कहूँ कि कोई भी वस्तु है, जैसे कोई भी वस्तु है, यहाँ पे हम खड़े होकर देख रहे हैं किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। और यहाँ पे हमको किसी भी कलर की कोई भी, मान लीजिए नारंगी कोई वस्तु है, कैसी है? नारंगी रंग की कोई वस्तु है। जब नारंगी रंग की कोई वस्तु होगी तो प्रकाश यहाँ से आएगा, आके टकरा के हमारी आंखों पे जब जाएगा, तो चूंकि देखो यह वस्तु किस रंग की है? नारंगी रंग की है। तो नारंगी रंग है, अब सारे रंग आएंगे तो यह सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेगी, केवल एक रंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। वह कलर होगा कौन सा? ऑरेंज। कौन सा होगा? ऑरेंज। क्योंकि यह वस्तु खुद ऑरेंज कलर की है तो उस कलर को यह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अतः जब यहाँ से नारंगी प्रकाश टकरा के यहाँ पे जाएगा तो हमको यह वस्तु नारंगी ही दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे दृष्टि को क्या करती है? जागृत करती है। जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि ठंडी के दिनों में हम लोगों को रंगीन कपड़े पहनना चाहिए। क्यों रंगीन कपड़े पहनना चाहिए? क्योंकि जो रंगीन कपड़ा होता है, रंगीन कपड़ा जो होता है, रंगीन कपड़ा सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश 7 रंग होते हैं इसमें, यहाँ से श्वेत कलर का निकलता है। श्वेत प्रकाश मतलब 7 रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, जिससे हमको क्या मिलती है? हमको गर्माहट महसूस होती है। क्या महसूस होती है? गर्माहट महसूस होती है। ठीक है, जब हमको क्या महसूस होगी? गर्माहट महसूस होगी। ठीक बच्चा, अब देखिए, यही कारण होता है कि गर्मी के दिनों में, किसके दिनों में? गर्मी के दिनों में हम लोगों को गर्मी के दिनों में ठीक है, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं हम लोग। कैसा कपड़ा पहनते हैं? सफ़ेद। ठीक है, अब सफ़ेद कपड़ा हम लोगों ने पहना हुआ है तो यहाँ पे सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। सूर्य से प्रकाश जाएगा। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? सफ़ेद या श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत। ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत। ठीक है बच्चा, सूर्य का प्रकाश होता है श्वेत कलर का। तो श्वेत जो होता है वाइट मतलब यहाँ पे जाएगा, मगर ये खुद सफ़ेद है, खुद वाइट है, तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहाँ से टकराने के बाद वापस चला जाएगा। अतः हमको ज़्यादा गर्माहट महसूस नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा गर्माहट महसूस नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हमारा टॉपिक था प्रकाश के स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्रकाश के स्रोत पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश के स्रोत पढ़ना है, प्रकाश के
स्रोत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है, जो प्रकाश के स्रोत होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम या मानव निर्मित। ठीक है, पहले जान लीजिए स्रोत क्या होते हैं। स्रोत मतलब जैसे हमको कोई चीज़ जहाँ से प्राप्त होती है उसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे में आपको पता होगा कि मान लीजिए हमको जहाँ से भी लाइट प्राप्त होगी, ठीक है, जहाँ से लाइट हमको प्राप्त होगी उसी को स्रोत कहते हैं। तो हमको लाइट कहाँ से प्राप्त होती है, प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमको प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है और विद्युत बल्ब हो गए, तो इन सब से प्राप्त होता है। तो जो सूर्य होता है प्राकृतिक स्रोत है, इसको नेचुरल सोर्स बोलते हैं। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स में हमारा आ जाएगा सूर्य। नेचुरल सोर्स में आएगा हमारा सूर्य, चंद्रमा, तारा, जुगनू। जुगनू जो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रात में चमकता रहता है। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल में क्या आएंगे। आर्टिफिशियल में अगर मैं देखूं तो आर्टिफिशियल में देखिए, आर्टिफिशियल जो होते हैं, आर्टिफिशियल में आप लोगों को पता होगा विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती वगैरह जो होंगी कृत्रिम होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोगों की जो इसमें भी देखिए इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत को भी हम अगर आगे पढ़ेंगे तो दो प्रकार से और पढ़ सकते हैं। वे दो प्रकार हैं, देखिएगा वे दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो प्रकाश के वे दो स्रोत हैं इनको बोला जाता है दीप्त और एक दूसरा होता है अदीप्त। ठीक है, दीप्त और अदीप्त। देखिए जो दीप्त क्या होता है, तो वे प्रकाश के स्रोत अब ध्यान सुनिएगा। जो दीप्त प्रकाश के स्रोत होते हैं एक खुद के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे में सूर्य हो गया। ठीक है, तो दीप्त बोलते हैं उन्हें कि जो जिनका प्रकाश खुद का प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब उसका खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये दीप्त स्रोत होंगे। एक आता है अदीप्त, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया और टेबल वगैरह हो गया। जो भी कोई वस्तुओं को हम देखते हैं तो किसी अन्य प्रकाश स्रोत के कारण वो दिखाई पड़ती है, तो वे अदीप्त स्रोत हो गए। और दीप्त मतलब, तो दीप्त वे प्रकाश के स्रोत जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दीप्त स्रोत कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? दीप्त। और अदीप्त जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे अदीप्त स्रोत कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसका एग्जाम्पल होगा सूर्य, बल्ब,
मोमबत्ती, इसका जो होगा चंद्रमा, मेज, कुर्सी। आप कहेंगे कि मेज और कुर्सी तो चमकता नहीं है, मगर मैं बताऊं कि अगर मेज और कुर्सी जो होगा हमको दिखाई कैसे देता है, किसी दूसरे के प्रकाश से, क्योंकि कोई प्रकाश आया, आने के बाद मेज या टेबल से जाके टकराता है और टकराने के बाद हमारे आँख पे आता है, तभी तो हम देख पाते हैं। अभी मैंने शुरू में ही बताया था आपको यहाँ पे कि कोई भी वस्तु, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से प्रकाश चलता है प्रकाश स्रोत से और वस्तु पे जाके टकराता है, तब हमारी आंखों पे आता है, अर्थात वस्तु क्या होती है, प्रकाशित होती है, तभी तो दिखाई देगी। बिना प्रकाश के कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो वही चीज़ है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? प्रकाश के स्रोत। अब चलिए हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के गुण। ठीक बच्चे, हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के गुण। प्रकाश, एक मिनट, प्रकाश के गुण। प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, पहली चीज़ तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, जिससे आपको भी पता होगा कि देखिए मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, प्रकाश ऐसे जा रहा है और इसके पीछे भी कोई वस्तु रखी हुई है, ये एक कमरा, बंद कमरा है, यहाँ पे इसका दरवाज़ा है। तो प्रकाश जब जाएगा तो ये वस्तु क्या दिखाई पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दीवार है। तो देखिए प्रकाश सीधे चलता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रकाश यहाँ से चल के ऐसे ऐसे अंदर होते हुए जाके जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरी चीज़ कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है। जैसे मैं कहूँ कि हम लोग चलते हैं तो हम लोग की परछाई बनती है। क्या बनती है? परछाई बनती है। तो एक चीज़ होता है कि अगर प्रकाश चल रहा है तो अपने रास्ते में जितनी भी अपारदर्शी वस्तु आएगी, अब एक चीज़ यहाँ पे और सीख लेते हैं कि पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी, पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी, एक होता है अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, ठीक है, अल्प पारदर्शी। तीन चीज़ें होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। तो सबसे पहली चीज़ें हम देखें पारदर्शी क्या होता है। तो ऐसा कोई ट्रांसपेरेंट इसको बोलते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो पारदर्शी है। जैसे कोई प्लास्टिक ले लीजिए वाइट कलर की, जिसके हम आर पार देख सकें, तो वह क्या कहलाएगी? पारदर्शी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पारदर्शी। अब आ जाते हैं अपारदर्शी। कोई भी वस्तु, जैसे दीवार हो गई, तो दीवार के आर पार तुम देख नहीं सकते, तो दीवार क्या कहलाएगी? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं अल्प पारदर्शी। मैं कहूँ कि अगर कोई कांच का टुकड़ा ले लीजिए, कांच ले लीजिए जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, अगर उसको किसी ज़मीन पे बढ़िया से रगड़ दिया जाए और घिस जाए, घिसा हुआ कांच ले लीजिए, और घिसने के बाद उसमें से क्या पूरा क्लियर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब नहीं दिखाई देगा पूरा क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं अल्प पारदर्शी। क्या बोलते हैं? अल्प पारदर्शी वस्तुएं। क्या बोलेंगे? अल्प पारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको क्या क्या बता दिया
कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की क्या बनाता है, छाया बनाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, मगर इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश क्या है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हम देखो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है जिसको हम देख सकते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य भी 39 एंगस्ट्राम से 4000 एंगस्ट्राम होती है। ठीक है, तो इनको मैं बाकायदे आपको बढ़िया से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला प्रकाश का गुण क्या था, 1 मिनट। प्रकाश का पहला गुण था हमारा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है इसका कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया बनाता है। आने वाली वस्तुओं को नहीं, वो आने वाली अपारदर्शी वस्तुओं की, अपारदर्शी छाया बनाता है। और तीसरा है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश के लिए कोई एक विशेष मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश बिना माध्यम के ही गति कर सकता है। और आपको एक बात बता दें कि थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात मतलब बिना वायु के, प्रकाश की चाल निर्वात में एक मिनट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात जो प्रकाश होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना गमन करता है, 3 लाख किलोमीटर गमन करता है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं
प्रकाश कौन सी तरंग है? तो प्रकाश को पूछा जाता है कि वह तरंगें जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। कौन सी तरंगें कहलाती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहलाती हैं। तो जिन तरंगों को माध्यम चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक बच्चे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब देखिए, जो मैं छठा बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा कि जो दृश्य प्रकाश तरंगे होती हैं, दृश्य प्रकाश तरंगे, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। मगर कुछ किताबों में जैसे आप लोग पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा कि कहीं कहीं 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया रहता है। तो ये मत सोचिए गलत बता रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। कहीं कहीं कुछ बुकों में दिया रहता है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 4000, और कुछ में दिया रहता है 4000 से 8000, 3900 से 7800। तो लिखिएगा कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। आप इसको भी जानते रहिए। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए कि एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻1 माइक्रोमीटर, इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर 10⁻6 मीटर होता है। तो इनको आप लोग जानते रहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब हम लोगों की अगली टॉपिक होगी प्रकाश का गुण। हो गया प्रकाश के, अच्छा, प्रकाश के गुण में अभी एक और बाकी हुआ है। हाँ, नए पेज पे लेते हैं। प्रकाश के गुण में एक 7वां है, एक मिनट, प्रकाश के गुण में 7वां है कि प्रकाश में परावर्तन अपवर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश में लास्ट है कि प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन क्या होता है कि परावर्तन जब कोई चीज़ किसी से टकरा के वापस लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई चीज़ उसी माध्यम में आगे बढ़ती है, अपने रास्ते से थोड़ा बहुत भटक जाती है, तो वह अपवर्तन होता है। तो उसको एक बड़ी टॉपिक है, उसको हम लोग आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कि इसी में लिखेंगे कि प्रकाश में परावर्तन कामा अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी इन्हीं प्रकाश के गुणों का हम अध्ययन करेंगे। तो उसी में से एक गुण है परावर्तन का गुण। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अभी हम लोग इसमें बात करते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है यह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि जब प्रकाश किसी माध्यम से, मतलब जब किसी माध्यम में प्रकाश चलता है या निर्वात में भी प्रकाश चलता है, तो जब प्रकाश किसी परावर्तित पृष्ठ से जाके टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे। तो कोई एक ऐसा पृष्ठ जो एकदम समतल हो, क्या हो, समतल, प्लेन हो, ऐसा सरफेस जो एकदम प्लेन हो के, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि देखिए एक मैं सरफेस लूँ, एक तरफ प्लेन हो और दूसरी तरफ क्या हो, ऐसे। अब कांच देखे होंगे, आईना, एक तरफ कलई कर देते हैं, इस पर पेंट होता है, ठीक है, पेंट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ एकदम प्लेन होता है। तो प्रकाश अगर यहाँ से आए, आके इस पे टकराए और टकराने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आया था, वापस लौट जाए, तो इसी क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आए और किसी परावर्तक, इसको बोलते हैं परावर्तक, क्या बोलेंगे, परावर्तक या समतल पृष्ठ। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी, यहाँ से ये प्रकाश है, क्या है, प्रकाश, तो जब प्रकाश किसी परावर्तक या समतल पृष्ठ से आके टकराता है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चला जाता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। रुकिए हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है, ऐसे एक प्रकाश की किरण आ रही है और आके इसी जो M1 M2 है, इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाएगा परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है, देखिए जो प्रकाश आता है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आती है, आ रही है, तो ये प्रकाश आ रहा है, आने के बाद टकरा के वापस इसी माध्यम में, ऐसे इधर से प्रकाश आ रहा था, ऐसे वापस इधर उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट गया। एक ही माध्यम में जब ऐसा होता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हम लोगों को इसी में पढ़ना है, इसी में हम लोगों को पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन। हम लोगों ने पढ़ा कि जब प्रकाश किसी माध्यम में आती है और किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकरा के वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, तो उसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक मिनट मैं इसको फिर से लिख दूं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है, तो जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी परावर्तक पृष्ठ से
जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर किसी पदार्थ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे आपको मैंने दिखाया था, देखिए ध्यान से, इसमें देखिएगा कि यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आने के बाद, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और आने के बाद यहाँ पे टकराती है। इस परावर्तक, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। इसको बोलेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है यह है हमारा परावर्तक पृष्ठ। यहाँ से प्रकाश की किरण आई है और आने के बाद यहाँ पे टकराती है, टकरा के ऐसे वापस उसी माध्यम में क्या हो गई? लौट गई। इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब इसी में हमको आगे इसी के पढ़ना है, इसी में पढ़ना है हमको कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो उसी को देख लीजिए, थोड़ा सा मैं एक ही साथ बता दूं। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है ना, एक मिनट। अब देखिए, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के, जो प्रकाश है इसके परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम। अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता दूं कि जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है, या परावर्तक पृष्ठ, इसको समतल पृष्ठ भी बोल सकते हैं, समतल पृष्ठ से टकराता है तो समतल पृष्ठ बोलेंगे। तो जो प्रकाश किरणें आती हैं उनको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश किरण टकरा के जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, अब देखो, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर। अब ध्यान सुनिएगा, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो इसको हम आई से दर्शाते हैं, चूँकि इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। आपतन कोण को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम आई से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। जो ये एंगल होता है इसको हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, परावर्तन कोण हो गया या आपतन कोण हो गया। तो जो पहला नियम होता है कि पहला नियम में कहेंगे कि कोण आई बराबर कोण आर, यह होता है परावर्तन का पहला नियम, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब इसमें जो दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसी बिंदु पे, जो इस बिंदु पे आके टकराती हैं, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो
तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु है इस पे एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब, ठीक है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसीलिए इसका नॉर्मल का यन वाला ले लिया जाता है, इसको यन से दर्शाते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि यहाँ पे ए बी एक आपतित किरण है और बी सी क्या है? परावर्तित किरण, तथा बी एन एक नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है। M1 M2 इस समतल पृष्ठ ले लीजिए या दर्पण ले लीजिए या परावर्तक पृष्ठ ले लीजिए, हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो खिंचा हुआ अभिलंब है, तीनों कहाँ होते हैं? तो तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। यही था, ठीक है बच्चे। एक बार फिर से देखेंगे हम लोग प्रकाश क्या होता है, पूरा रिकेप करते हैं इसको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हमारी दृष्टि को जो जागृत करता है या संवेदना देता है। क्या देता है? संवेदना देता है। तो उसी की वजह से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कैसे किस रंग को हम देखते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा कृत्रिम स्रोत। इसमें भी मैंने बताया था दीप्त और अदीप्त। दीप्त मतलब जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और अदीप्त मतलब जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्रकाश के गुण में। प्रकाश सीधी रेखा में हमेशा गमन करता है, तो प्रकाश सबको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। दूसरा होगा कि प्रकाश अपने मार्ग से आने वाली अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। और पांचवा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहेंगे? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। फिर छठा आता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, या कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया रहता है, ठीक है। मैंने बताया आप लोगों को, बाकी सब नीचे एंगस्ट्रॉम वगैरह क्या होता है। फिर अब आते हैं नीचे। हाँ, उसी में एक प्रकाश का और गुण था कि प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन आदि गुण पाए जाते हैं। उसमें हम लोगों को पहला गुण पढ़ना था प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी माध्यम से प्रकाश किरण चलती है और परावर्तक पृष्ठ से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था प्रकाश के परावर्तन के गुण। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम था कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण आई का मान कोण आर के मान के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद दूसरा नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चे, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।